आदाब नाजरीन, स्पीड न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। स्पीड न्यूज की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में आज कश्मीरी पंडित शुहदा को खराज अक़ीदत किया गया पेश। कश्मीरी पंडितों ने मिलिटेंसी कार्रवाइयों में शहीद हुए पंडितों को पेश किया खराज अक़ीदत। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में हिस्सों में बड़े पैमाने पर किए गए एहतजाजी मुजाहरे। कश्मीरी पंडितों ने पाकिस्तान की मां पर मिलिटेंसी के खिलाफ अपना गम और गुस्सा किया जाहिर। कहा, मिलिटेंसी से सबसे ज्यादा कश्मीरी पंडित हुए हैं मुतासर। मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वादी में कश्मीरी पंडितों की वापसी को बनाए यकीनी। जिला कुपवाड़ा के साधु में गंगा अष्टमी त्योहार मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों ने रात भर मंदिर में पूजा पाठ की। इन ज़ायरीन ने दौरान शब हवन का एहतमाम किया। रात भर श्रद्धालु मजहबी रसूम में शामिल रहे और खुसूसी दुआएं की। कश्मीरी पंडित बरादरी बड़ी तादाद में इस गंगा अष्टमी त्योहार में शिरकत कर रहे हैं और आज दिन भर ये पूजा पाठ का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ग्रेनेड हमला। राजपुरा चौक में हुआ ग्रेनेड हमला, 2 आम शहरी हुए जख्मी। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान का बयान। कहा, लोग अब दहशतगर्दी से आ चुके हैं तंग। शहीद एसआई अरशद अहमद मीर की नमाज जनाजा और तदफीन में लोगों की भारी शिरकत इस बात की करती है अक्कासी। चौडारा बेरवा बडगाम के 20 साला उमर अहमद की लुधियाना पंजाब में पुरस्कार मौत। अहले खाना ने किया मुकम्मल जांच का मुतालबा। बीएससी रेडियोलॉजी का तालिब इल्म था उमर अहमद। लुधियाना पंजाब में कॉलेज हॉस्टल की छत पर सोलर प्लांट से लटकी मिली लाश। एलजी मनु सिन्हा का बयान। कश्मीर में सियासी जमातों ने वोट बैंक के लिए ट्राइबल तबके का किया इस्तेहसाल। श्रीनगर में ट्राइबल तबके के मेंबरान से खिताब के दौरान दिया बयान। दरबगाम पुलवामा की एक खातून के रिश्तेदारों ने पुलवामा अस्पताल के इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा के तिब्बी अमले पर खातून की जचगी में ताखीर करने का लगाया इल्जाम। शाइस्ता नामी खातून को जचगी के लिए राजपुरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में किया गया था मुंतकिल। तिब्बी अमले की लापरवाही से नवजायद बच्चे की हुई मौत। पुलवामा अस्पताल इंतजामिया की मुबैना लापरवाही के खिलाफ एहतजाज। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णो ने माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा का किया दौरा। वजीर रेलवे ने स्टेशन में 2 इजाफी मुसाफिर प्लेटफॉर्म लाइसेंस, वॉशिंग लाइन, पानी की सप्लाई की तनसीब के लिए रखा संग बुनियाद। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णो का बयान। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल राब्ता हिंदुस्तान का है ड्रीम प्रोजेक्ट। किसानों और दीगर एहतजाजियों से की अपील। कहा, वो ट्रेन खदमात को न करे मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सबकदोश करने के फैसले के खिलाफ दर्जनों वर्कर्स ने त्राल में किया एहतजाज। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का मुतालबा। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का बयान। सरकार उन्हें हर तरह की ड्यूटी पर करती है तैनात, लेकिन बदले में उन्हें नहीं मिलती सही उजरत। अब खाली हाथ सबकदोश करने की कोशिश की जा रही है। रीजनल प्रोविडेंट कमिश्नर जम्मू कश्मीर डॉक्टर रिजवानुद्दीन का बयान। निजी सेक्टर के मुलाजमीन को अब मरकजी स्कीम के तहत इंश्योरेंस और पेंशन का फायदा है मैसर। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से मुनक्किद हुई थी तकरीब। डॉक्टर रिजवान ने कहा कि जरूरत के वक्त पीएफ जल्दी मैसर करने के लिए इंतजामात हैं जारी। रेस्टोरेंट एंड कैफे एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने भी की शिरकत। पुलवामा के मुख्तलिफ नदी नालों में गैर कानूनी तरीके से माइनिंग का काम जारी। हुकूमत की जानिब से कश्मीर में माइनिंग के लिए बाज़ाब्ता नहीं है इजाजत। नाला रंबियारा से लासीपुरा और मुल्हिका इलाकों में गैर कानूनी माइनिंग जारी। नाले की कुदरती खूबसूरती के अलावा माहौलियात पर भी बुरे असरात मुरतब। पुलवामा में अभी तक माइनिंग के लिए किसी को भी माहौलियाती क्लियरेंस नहीं। श्रीनगर एयर के
نزدیک غیر قانونی طور پر قائم کیے گئے اینٹ کے بھٹوں کو کیا گیا منہدم۔ عدالت کے احکامات کے تحت ہوئی کارروائی۔ اے ڈی سی بڈگام کی سربراہی میں ایک ٹیم نے کارروائی دی انجام۔ اننت ناگ کے سرہمدان علاقے میں ایک سڑک حادثے میں 8 افراد زخمی، زخمیوں میں ایک حاملہ خاتون اور کمسن بچی بھی شامل۔ زخمیوں کو فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال کیا گیا منتقل۔ ابتدائی علاج کے بعد احتیاطی طور پر بعد میں انہیں جی ایم سی اننت ناگ کیا گیا منتقل۔ پولیس نے دونوں معاملات میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی۔ اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری کا بیان، کہا آزادی کے 72 برس کے بعد بھی کشتواڑ کے لوگ آج بھی نہیں ہوئے ہیں آزاد۔ اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے لگایا الزام، کہا لیڈران نے کشتواڑ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے دھوکہ۔ علاقے کے لوگ بجلی سے ہیں محروم۔ علاقے کے تمام پروجیکٹس میں مقامی نوجوانوں کو روزگار دینے کا مطالبہ۔ جندوبلی میں قبائلی لوگوں کے لیے منعقدہ 3 روزہ ورکشاپ اختتام پذیر۔ ان کے حقوق، رسوم و رواج کے ساتھ ساتھ بھائی چارے کو برقرار رکھنے کی غرض سے ہوا تبادلہ خیال۔ حکومت پر قبائلیوں کے ساتھ امتیاز برتنے اور حقوق نہیں دینے کا الزام۔ پنچ کے والی بال کھلاڑی ثقلین طارق ہندوستان کی والی بال ٹیم کے لیے منتخب۔ ایشین والی بال چیمپئن شپ میں ثقلین طارق کریں گے ہندوستان کی نمائندگی۔ پنچ میں جشن کا ماحول، اہل خانہ بھی مسرت سے سرشار۔ جموں ڈسٹرکٹ بینچ پریس چیمپئن شپ سانبا کے سنیل کمار نے گولڈ میڈل جیتا۔ ڈسٹرکٹ جموں پاور لفٹنگ ایسوسی ایشن نے منعقد کیا تھا مقابلہ۔ گاندربل میں منعقدہ 9ویں ڈسٹرکٹ بیڈمنٹن چیمپئن شپ اختتام پذیر۔ اندور اسٹیڈیم سپورین میں منعقدہ چیمپئن شپ میں 200 کے قریب لڑکوں اور لڑکیوں نے لیا حصہ۔ فائنل مقابلوں کے موقع پر کافی تعداد میں عام لوگ بھی رہے موجود۔ شیر کشمیر سپورٹس اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں کھیلا گیا 8ویں دادا سر میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ۔ فائنل مقابلے میں ریئل ولر فٹ بال کلب نے درج کی جیت۔ مقابلے کے بعد دونوں ٹیموں میں انعامات تقسیم۔ کووڈ وبا کی وجہ سے مسلسل دوسرے سال سالانہ ہرمکھ گنگ بل یاترا منسوخ۔ ہرمکھ گنگ بل ٹرسٹ کے چند ارکان نے گاندربل کے نارناگ بیس کیمپ میں کی چھڑی پوجا۔ ڈی سی گاندربل کرتکا جیوتسنا نے پوجا میں لیا حصہ۔ گنگا اشٹمی کے موقع پر گنگبل جھیل میں پنڈدان اور شرد کا کیا جائے گا۔ یاترا کے خوشگوار انعقاد کے لیے سیکورٹی کے مناسب انتظامات۔ شردھالوؤں نے کووڈ وبا کے خاتمے کے لیے بھی کی خصوصی پرارتھنا۔ سرکردہ ادیب و اسکالر ڈاکٹر عزیز حاجنی کی وفات کے بعد خاصی تعداد میں سرکردہ شخصیات مرحوم کے گھر تعزیت کے لیے پہنچے۔ مرحوم کے گھر جا کر اہل خانہ سے کی تعزیت۔ یونائیٹڈ تھیٹر ایسوسی ایشن نے ڈاکٹر عزیز حاجنی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سری نگر میں ایک تعزیتی میٹنگ کا کیا گیا انعقاد۔ سرکردہ تھیٹر فنکاروں نے ڈاکٹر حاجنی کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ ڈی سی اننت ناگ ڈاکٹر پیوش سنگلا نے کیمرے نصب کرنے کی جاری کی ہدایت۔ ضلع کی سبھی سرکاری و اہم تجارتی تنصیبات پر سی سی ٹی وی نصب کرنے کی ہدایت۔ سیکیورٹی تناظر و دیگر جرائم کو روکنے کے لیے کیا گیا انتظام۔ مرکزی وزیر مملکت برائے اقلیتی امور جان بارلا نے کپواڑہ ضلع کا کیا دورہ۔ ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی ممبران کے ساتھ میٹنگ منعقد۔ نمائندوں نے اپنے اپنے حلقے جات کے مسائل کے اجاگر۔ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کپواڑہ کے صدر ڈاکٹر اعجاز احمد بٹ نے وزیر سے کیا مطالبہ۔ کپواڑہ سب ڈسٹرکٹ اسپتال کا درجہ بڑھا کر ڈسٹرکٹ اسپتال کرنے کا مطالبہ۔ اس معاملے کو اعلیٰ حکام کے ساتھ اٹھانے کا کیا گیا وعدہ۔ سپور پولیس نے بی ڈی او آفس روہامہ رفیع آباد میں منشیات سے بچنے کے لیے بیداری پروگرام، بچوں کی ذہنی و جسمانی صحت پر نظر رکھنے کی اپیل۔ منشیات اور دیگر سماجی برائیوں سے بچنے کی ضرورت۔ ایس پی سپور سدھانشو ورما نے سماج سے سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے سبھی کا کیا تعاون طلب۔ سری نگر سے پنچوں اور سرپنچوں کو ایک ٹور کے لیے کیا گیا روانہ۔ 58 سے زیادہ پنچایتی نمائندے فیروز پور پنجاب کے لیے روانہ۔ محکمہ دیہی ترقیات اور پنچایتی راج نے اس ٹور کا کیا اہتمام۔ پنچایتی نمائندوں نے اس اقدام کو قرار دیا خوشائند۔ پنچایتی نمائندے دیگر ریاستوں کے پنچوں سے کریں گے بات چیت، فیڈ بیک کریں گے حاصل۔
श्रीनगर में कायम 2RR हेडक्वार्टर में बेरोजगार नौजवानों के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनकाद। शहद की मक्खियां पालने का हवाले से दिया गया 10 रोज़ा तरबियती कोर्स अख्ताम। वादी भर से काफी तादाद में बेरोजगार नौजवानों ने हासिल की तरबियत। लद्दाख को मुंशियात की सप्लाई की कोशिश की पुलिस ने बनाई नाकाम। लद्दाख पुलिस ने एक ट्रक को लेह में दाखिल होने से पहले रोका। भारी मकदार में मुंशियात जब्त की। लद्दाख को मुंशियात की सप्लाई की कोशिश को पुलिस ने बनाया नाकाम। ऑर्केस्ट्रा से लदे 3 ट्रक्स को सोनमर्ग में पकड़ा गया। एक मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में एक तकरीब का एहतमाम। यूनिवर्सिटी के खवातीन स्टाफ मेंबरान के मसाइल को सुनने के लिए वाइस चांसलर रहे मौजूद। मसाइल दूर करने की कराई यकीन दहानी। भद्रवाह में 2 साल बाद बोर्ड इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की सलामती के लिए किए गए इक़दाम। तमाम कोविड SOPs पर सख्ती से किया जा रहा है अमल। कस्बा कानपुर में हजरत ख्वाजा मसूद वली का सालाना उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स में दुरूद अस्कार और नात व मुनाजात की महफिलें भी होती रहीं आरास्ता। पुंछ में पटवार एसोसिएशन की जानिब से एक कन्वेंशन मुनक़्क़िद। एसोसिएशन के जिला सदर ने कन्वेंशन की सदारत की। पटवारियों और गिरदवारों के मसाइल पर गुफ्तगू। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने उनका किया दौरा। DDC, BDC और म्यूनसिपल चेयरमैन के हमरा एक मीटिंग। आवाम तक सरकारी स्कीमों के फवायद पहुंचाने पर जोर। गवर्नमेंट हाई स्कूल मानुचली बेलिसा की हालत खस्ता। 300 से ज्यादा तलबा के लिए सिर्फ 3 कमरे। 1956 में कायम किया गया था स्कूल में दरकार जरूरी सहूलियात मुहैया कराने की अपील। डोगरा फ्रंट के कारकुनों का जम्मू में एहतजाज। श्रीनगर में पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की हलाकत की मजम्मत। कहा पाकिस्तान और उनके तरबियत याफ्ता मिलिटेंट कश्मीर में बेगुनाहों का कर रहे हैं कत्ल। डोरो जागीर त्राल में आवारा कुत्तों के हमलों में 5 अफराद जख्मी। इलाके में खौफ व हरास का माहौल। लोगों ने हुकाम से इस हवाले से इक़दाम उठाने की अपील। सरहद पर फेंसिंग लाइन के आगे मौजूद तिगलो गांव में एक कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह। पुंछ ब्रिगेड के तहत LOC पर तैनात फौज की डोगरा बटालियन ने किया इफ्तिताह। फौज ने इस कम्युनिटी हॉल को ऑपरेशन सद्भावना के तहत किया है तामीर। उधमपुर में उम्मीद स्कीम के तहत खवातीन हो रही हैं मुस्तफीद। चिनेरी के बाली गांव में इस प्रोग्राम के जरिए खवातीन बन रही हैं खुद कफील। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करके रोजगार कमा रही हैं खवातीन। नूराबाद कुलगाम के पहाड़ी इलाके मंजगाम से हालन जाने वाली अहम राब्ता सड़क खस्ताहाली की शिकार। महकमे PMGSY ने 2015 में इस काम को हाथ में लिया था, ताहम रोड को मुकम्मल नहीं किया गया। रोड के किनारों को भी नहीं किया गया है महफूज। जिला अस्पताल रामबन में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी से मरीजों और तीमारदारों को सख्त मुश्किलात का सामना। कई साल कबल लगाए गए 2 वाटर कूलर्स में एक नाकारा, दूसरा दूर दराज इलाकों से आए गरीब आवाम के लिए काफी नहीं है। जिला अस्पताल रामबन में मरीजों को चेकअप से कबल कोरोना टेस्ट के लिए खुली धूप में करना पड़ता है इंतजार। इस दौरान उन्हें पीने के पानी की जरूरत पड़ती है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पीने के साफ पानी की सहूलत न देने की वजह से गरीब आवाम को मजबूरन खरीदना पड़ता है पानी। शोपियां में लोगों ने पाइपलाइन के जरिए पानी की सप्लाई खुद ही बहाल की। शेख मोहल्ला रत्नीपुरा शोपियां के लोगों की कोशिश, मुतल्लका महकमे पर गैर संजीदा होने का इल्जाम। पुलवामा के मुताबिक इलाकों में स्टोन क्रेशर्स और ईंट के भट्टों की तादाद में इजाफे से लोग परेशान। माहौल आलूदा होने के साथ साथ फसलों और आबी ज़खार को नुकसान। जरूरी इक़दामात की गई मांग। सांबा की गुरजीत कौर विंड सर्फिंग में बना रही हैं अपनी पहचान। आलमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी का ख्वाब। गुरजीत को नहीं मिली है मुनासिब हौसला अफजाई। दरकार जरूरी वसाइल मुहैया कराने की जरूरत। यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपी को दिया बड़ा तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का रखा संग बुनियाद।
वहीं उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के मॉडल की नुमाइश का किया मुआयना। इस मौके पर यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से किया खिताब, कहा राजा महेंद्र सिंह आज़ादी के लिए तकद्दुस करते रहे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर सख्त हमला, कहा अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी बनाना बीजेपी का है ढोंग, उनके पास काम गिनाने का नहीं है। यूपी के अवाम बदलाव चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी क्वाड सरबराही इजलास में शिरकत करने जाएंगे अमेरिका। क्वाड इजलास 24 सितंबर को है व्हाइट हाउस में। इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापान के वज़ीर-ए-आज़म योशिहिदे सुगा भी रहेंगे मौजूद। मुख्तलिफ आलमी मसाइल पर करेंगे तबादला ख्याल। गुज़श्ता साल क्वाड इजलास हुए थे वर्चुअल। पार्लिमानी निज़ाम और अवाम की तवक्कुआत के मौजू पर राजस्थान असेंबली में एक सेमिनार से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी ने अपनी ही हुकूमत की चुटकी ली। गडकरी का यह बयान गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी के इस्तीफे के 2 दिन बाद आया। गडकरी ने कहा कि सियासत में भी कोई खुश नहीं है। जो एमएलए हैं वो इसलिए खुश नहीं हैं कि वो वज़ीर नहीं बने, और जो वज़ीर हैं वो इसलिए खुश नहीं हैं कि उन्हें अपनी पसंद की वजारत नहीं मिली, और वज़ीर आला इसलिए खुश नहीं कि उसे भरोसा नहीं है कि कब हटा दिया जाए। यूपी में स्लॉटर हाउस के हवाले से योगी हुकूमत की हुई कार्रवाई। 150 स्लॉटर हाउस को कर दिया गया है बंद। अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 35 स्लॉटर हाउस को चलाने की होगी इजाजत। ज़बाखानों से जुड़े 68 लोगों की 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की अराजी की गई है जब्त। समाजी कारकुनों और इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वालों ने दिल्ली के प्रेस क्लब में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकन पार्लियामेंट मनोज झा के साथ दीगर लोग भी हुए शामिल। इस मौके पर उमर खालिद के वालिद और उनकी वालिदा भी थी मौजूद। प्रशांत भूषण ने दिल्ली फसाद मामले की आला सतही जांच और एसआईटी बनाने की वकालत की। उमर खालिद की मां ने इस तरह के इल्जाम में जेल में बंद सभी की रिहाई का किया मुतालबा। बेंगलुरु में जेडीएस पार्टी के अक़लियती शोबे का कन्वेंशन हुआ मुनक़्क़िद। जेडीएस के सरबराह एचडी देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी ने की शिरकत। इस मौके पर 50 से ज्यादा मुस्लिम कारकुनों ने जेडीएस में शमूलियत की। एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए तमाम सेकुलर पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की है जरूरत। जेडीएस के मुस्लिम लीडरों ने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को किया है इस्तेसाल, जबकि जेडीएस ने हर सतह पर मुसलमानों को दी है नुमाइंदगी। मुल्क में कल के मुकाबले आज कोविड के निस्बतन कम है केस। 25,404 मामलों की हुई तस्दीक। एक दिन में 339 अफराद हुए हलाक। हिंदी दिवस आज हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 1949 में आइन साज असेंबली में हिंदी मरकजी हुकूमत की हुई थी सरकारी जबान। महाराष्ट्र के अमरावती में बड़ा हादसा। वरोड के वर्धा नदी में एक मुसाफिर बरदार कश्ती पलटी। हादसे में 3 अफराद हलाक, जबकि कुछ अफराद लापता। कश्ती में 11 अफराद थे सवार। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से आबी ज़खार में पीओपी गणेश विसर्जन की इजाजत देने से इनकार के बाद रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का लिया फैसला। हाईकोर्ट ने आबी ज़खार में प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से तैयार करदा गणेश को आबी ज़खार में विसर्जन की इजाजत देने से किया है इनकार। अहदेदारों ने बताया कि हैदराबाद व सिकंदराबाद के इलाके में पीओपी से तैयार करदा 90% से ज्यादा गणेश हैं। मौजूदा हाईकोर्ट ने आबी आलूदगी में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए फैसला लिया। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 315 नए केस हुए दर्ज। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 70,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 315 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 75 नए मामले आए सामने। इसी तरह जिला करीमनगर में 29, खम्मम में 23 केस दर्ज। रियासत में 5,253 एक्टिव केसेस। बख्तियारपुर का नाम तब्दील करने के मुतालबे पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने दिया 2 ठोक जवाब। नीतीश कुमार का कहना है कि बख्तियारपुर का नहीं बदला जाएगा नाम।
انہوں نے اسے بلا وجہ کا مطالبہ قرار دیا۔ نتیش نے کہا کہ وہ اس جگہ کا نام کیوں بدلیں گے۔ نتیش کمار نے خود کے بارے میں کہا کہ بختیار پور میں پیدا ہونے والا شخص ہی نالندہ یونیورسٹی کی تعمیر نو کرا رہا ہے۔ ایل جے پی ممبر پارلیمنٹ پرنس پاسوان پر عصمت دری کا مقدمہ درج۔ دہلی کے کناٹ پلیس میں کی گئی ایف آئی آر، دہلی کے ایک کورٹ کے حکم پر یہ کیس ہوا ہے درج۔ ایف آئی آر میں چراغ پاسوان پر دھمکی کا الزام، وہیں پرنس نے بھی خاتون پر بلیک میلنگ کا الزام لگاتے ہوئے کیس کروایا ہے درج۔ مظفر پور میں گیس سلنڈر پھٹنے کا معاملہ آیا سامنے، حادثے میں 3 بچوں کی دردناک موت، آگ میں جھلس جانے والی خاتون کا اسپتال میں علاج جاری۔ بہار میں چھٹے مرحلے میں اساتذہ کی بحالی کے لیے دوبارہ کی جائے گی کاؤنسلنگ، ذرائع کے حوالے سے خبر۔ تیسرے مرحلے کے لیے کاؤنسلنگ ستمبر کے آخری ہفتے میں ہوگی شروع۔ مدھیہ پردیش میں مذہبی اور اخلاقی تعلیم کی تدریس کو لے کر چھڑی سیاست، حکومت نے نئے تعلیمی سال سے بھگوان کرشن، بھگوان رام اور ہنومان کی سوانح پڑھانے کا کیا ہے فیصلہ۔ مذہبی اور اخلاقی تعلیم میں طلبہ پڑھیں گے رامائن اور مہابھارت۔ وہیں کانگریس نے حکومت کے فیصلے کی مخالفت کی۔ مدھیہ پردیش کانگریس ترجمان کے مشرا کا بیان، حکومت اپنے فیصلے سے سناتن دھرم کی کر رہی ہے توہین، بھگوان رام کے نام کا استعمال بی جے پی کے لیے صرف سرکار میں بنے رہنے کا ہے ذریعہ۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ نے بھوپال کو دیا ٹیکسٹائل پارک کا تحفہ۔ نرمدا واٹر سپلائی پائپ لائن اسکیم کا کیا افتتاح۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 4تھے نمبر پر ہے مدھیہ پردیش۔ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کا پرائیویٹ اسکولوں کے تعلق سے بڑا حکم، فیس نہ دینے والے بچوں کی آن لائن تعلیم بند نہ کرنے کی ہدایت، سرکار اور پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سے جواب طلب۔ کورونا وبا کے دوران باہمی امداد و انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے۔ ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جس سے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں۔ نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا۔ جب تک سبھی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے۔ کیا سینیٹائزر نقصان دہ ہے؟ کیا ٹیکے آپ کے ڈی این اے کو متاثر کرتے ہیں؟ کیا ٹیکہ کاری آپ کو کووڈ 19 سے متاثر کر سکتا ہے؟ کیا یہ کچھ سوال آپ کے خیال میں آتے ہیں؟ خیر، اب ایک جگہ ہے جہاں آپ کے سبھی سوالوں کا جواب دیا جا سکتا ہے، اور یہ سب آپ کے فون پر۔ نیٹ ورک 18 اور فیڈرل بینک کی قومی سطح کی ٹیکہ کاری سے متعلق بیداری مہم کے تحت کووڈ 19 کے خلاف سنجیونی شارٹ آف لائف سنجیونی واٹس ایپ ہیلپ لائن شروع کی گئی ہے۔ آپ کو بس 7977773753 نمبر پر واٹس ایپ کرنا ہے اور آپ کو اسی وقت آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ جانکاری جسے جانچ اور کراس چیک کیا گیا ہے، تو آگے بڑھیں، کووڈ 19 پر اپنے سوالوں کو واٹس ایپ کریں اور اپنی ضرورت کی سبھی جانکاری حاصل کریں۔ نمبر ہے 7977773753۔ پچھلے سال نیوز 18 اور بائجوس کی ایک نئی پہل نے آپ کو کئی ایسے ینگ جینیس سے ملوایا جنہیں دیکھ کر ہم سب حیرت میں پڑ گئے۔ عمر ان کی بھلے ہی چھوٹی ہو، پر جب نیوز 18 کے اسٹیج پر انہوں نے اپنے بڑے کام دکھائے تو پورا ملک انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کوئی میتھس تو کوئی میوزک، کوئی سپورٹس تو کوئی آرٹس، سب کے سب نکلے اپنے فیلڈ کے جینیس۔ اور وہیں اسٹیج دوبارہ تیار ہے ایسے اور ینگ جینیس کو پھر پورے ملک سے ملوانے کے لیے۔ تو پھر اگر آپ بھی جانتے ہیں ایسے اور ینگ جینیس کو تو پھر رجسٹر کیجئے news18.com/younggenius پر، یا بائجوس ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے جائے جینیس سیکشن میں، کیونکہ شروع ہونے جا رہا ہے بائجوس ینگ جینیس سیزن 2 نیوز 18 کی پہل۔